फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम क्लास 9th का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज लास्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता ही होगा, 6th क्लास से आप इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो। इवेपोरेशन क्या होता है आपने देखा होगा ना, अगर घर में पोछा लगाओ तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, वो अपने आप क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, तो जो पोछे में का पानी होता है वो पानी धीरे धीरे क्या हो गया, वेपर बन गया और उड़ गया वहां से। धूप में कपड़ा डालते हैं, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, सूख जाता है। तो उसके अंदर का पानी कहाँ गया, वेपर बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। मीन्स लिक्विड में जाए बिना सीधे वेपर में चेंज हो जाना। जो लिक्विड होता है वो मतलब बॉयल हुए बिना सीधे किस में चेंज हो जाना, वेपर में चेंज होना, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और इसी इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, रेन होती है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस से ही क्या होती है, रेन होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। आपको ये पता है कि मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए, मैटर कौन से थे हमारे, कितने स्टेट थे मैटर के, 3 थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है, लिक्विड से अगर गैस बनाना है, तो इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चाहिए, हीट या फिर प्रेशर। ठीक है, हीट और प्रेशर से ही हम इसकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Can you get some example from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into the vapor. Wet cloth dry up. What happened to water in the above two example? अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो क्या बताया था इसमें कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारे इवेपोरेशन के देखे होंगे एग्जाम्पल। जैसे इवेपोरेशन तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, मतलब जो लिक्विड है वो बॉईल हुए बिना सीधे किसमें, वेपर में चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, स्लो स्लो होता है। जैसे कि हमने गीला कपड़ा जो है अगर डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसका मतलब उसके अंदर का वाटर कहाँ हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, we know that the particles of matter are always moving and are never to rest at a given temperature in any gas, liquid or solid. हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are the particles with different amount of the kinetic energy. मतलब सभी में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर जिस हिसाब से गैस, लिक्विड और सॉलिड होते हैं, जिनके पार्टिकल्स अलग अलग अमाउंट में होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स उनके आगे पीछे जाने की क्षमता। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो इनको ज़्यादा आगे पीछे जाने के लिए क्या है, प्रॉब्लम होती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्लो है। ठीक है, लिक्विड के क्या होते हैं, थोड़ी दूर होते हैं, तो इनमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं आगे पीछे। और गैस के तो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से आ सकती है, ज़्यादा तेज़ी से ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हैविंग द हाई काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of the attraction of the other particles. तो ये उस काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है कि उसके फोर्स को वो क्या कर सके, तोड़ सके। एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, अगर वो लिक्विड है तो उसको वेपर में चेंज कर सके। दिस फिनोमिनोन of change of liquid into vapor all any temperature below its boiling point called evaporation. तो यहाँ पे आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फिनोमिनन, ऐसी चेंज जहाँ लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। ठीक है, किसी टेम्परेचर के साथ या बहती हुई हवा के द्वारा बॉइलिंग पॉइंट ना आने के पहले वो क्या हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन के फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसके लिए हम
एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को देखो 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। एक हमने ले लिया 5 ml के टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको कहाँ रख दिया, विंडो के पास रख दिया या फैन के नीचे रख दिया। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर फैन। तो टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो चाइना डिश है वो कैसी है, इस तरीके से, ठीक है। आपको दोनों को देखने में फर्क लग रहा है ना। अभी इसका अंतर पता लगेगा कि इसमें और इसमें रखने में क्या फर्क है, ठीक है। तो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, तो एक तो हमने टेस्ट ट्यूब में रख दिया, ठीक है, सेम प्रोसेस, विंडो के पास फैन के नीचे। और दूसरा हमने चाइना डिश में रख दिया, सेम प्रोसेस, किसमें, फैन के नीचे और विंडो के पास। अब आगे देखते हैं। डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड और ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास एंड रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। तो क्या था, आपने यहाँ पर ये पॉइंट हमारा मिस हो गया कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, ठीक है। एक ओपन चाइना डिश में हमने और 5 ml वाटर ले लिया और उसको कहाँ रख दिया, इनसाइड ए कपबोर्ड, मतलब कपबोर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर रख दिया, सेल्फ के अंदर रख दिया अपनी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। अब रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेसिंग इन द अबव केस। और ये भी देखेंगे रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद कि इवेपोरेशन कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर में कोई चीज़ हमारा, मतलब जो उसके अंदर का पानी था वो कितनी देर में सूखना शुरू हो गया, ठीक है। इसका रिकॉर्ड रखेंगे हम। और रिपीट यही 3 स्टेप एक्टिविटी हम कब करेंगे, रेनी डे में, उसका ऑब्जर्वेशन रखेंगे। फिर व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी एंड ऑन इवेपोरेशन। तो इसमें आप इफेक्ट अलग अलग देखोगे कि जब हवा चल रही थी तब क्या था, उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा था, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, और उसके कहाँ डिपेंड करता था, सरफेस एरिया पर। मतलब इवेपोरेशन जो है इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है कि ज़्यादा है, और विंड की वेलोसिटी, मतलब जो हवा तेज चल रही है वो कितनी तेजी से चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज विद। आप देखोगे कि जो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा तेजी से हो रहा है, कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नाउ दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनॉन, इट द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हमने इसके क्या देखा, जब हमारा सरफेस एरिया जो होता है इंक्रीज होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उस टाइम हमारा जो है इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि कोई कपड़ा है हमने सुखाने के लिए स्प्रेड किया है, इससे उसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तब भी वो क्या है, एक हमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा था, टेस्ट ट्यूब में, और एक हमने क्या रखा था, चाइना डिश में, जो कि टेस्ट ट्यूब कैसा था, ऐसा, और चाइना डिश कैसी थी, ऐसी, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसमें इवेपोरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ही इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि रेनी सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, ठीक है। और जो समर में होता है वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, रेनी सीजन में तो बहुत स्लो 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 कपड़ा सूखता है, ये तो आपने देखा ही होगा, अपने घरों में भी एग्जांपल देखी होगी। और वही गर्मी के दिनों में डालो तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, दो चीज़ हमने देख ली, एक सरफेस एरिया पर और दूसरा क्या है, टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, and increasing of temperature, with the increasing of temperature more number of particles get enough kinetic energy to into the vapor state, a decreasing in humidity। अब इस डिपेंड किस पे करता है, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। ह्यूमिडिटी मीन्स टेम्परेचर, जब हमारा एटमॉस्फेयर में जो
वाटर के वेपर होते हैं वो ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, और वो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में आगे पीछे क्या होते हैं, ह्यूमिड होते रहते हैं। तो ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो हमारे आसपास एयर है उसमें वाटर की मात्रा जो है प्रेजेंट होना। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। if the amount of water in air is already high, the rate of evaporation is decrease। अब इसमें हमें क्या कि अगर ह्यूमिड है हमारा, ठीक है, ह्यूमिड है हमारा आसपास मतलब जो मौसम है वो ह्यूमिड है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद हैं तो जिसकी वजह से वाटर का जो है इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता है जब हमारे एटमॉस्फेयर की हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो मॉइस्चर कैसे इवेपोरेट होगा, जिससे इवेपोरेशन की रेटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो गई यहाँ पर, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। किस पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पर। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्ट ऑन अ विंड डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज होना विंड की स्पीड पे। अगर आपने देखा होगा हवा धीरे चलती है तो क्या होता है, कपड़ा स्लो स्लो सूखता है, जल्दी नहीं सूखता है, और वही हवा जब तेज होती है तो कपड़े क्या होते हैं, फटाफट सूख जाते हैं। आप हम अपने घर में ही देख लो, अगर एक रूम में आप कपड़े डाल दो जहाँ पे फैन ऑन मत करो या स्लो ऑन करो, और दूसरे रूम में कपड़े डाल दो और फैन तेज कर दो, तो आप क्या देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, जहाँ पर आपने फैन को तेजी से चला रखा था वहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, तो हमारा ये था थर्ड, किस पे डिपेंड करता है, विंड की स्पीड पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब जो इवेपोरेशन हो रहा है इससे हमें कूलिंग भी महसूस होती है, ठंडक भी महसूस होती है, वो कैसे होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to reason the energy lost during evaporation. This absorb of energy from the surrounding make the surrounding cold। तो क्या होता है, कोई भी वेसल है, कोई भी मतलब हमारे पास पॉट है, कोई भी बर्तन हम ले लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसके अंदर कोई ठंडा रख देते हैं, तो वो क्या करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से जो है गर्मी को जो है उसके नज़दीक आती है, तो उसके जो वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होने से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल आप देखोगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। आपने देखा होगा एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर, तो मोस्टली लड़कियों के पास तो हो गई, लड़कियां और बॉयज़ क्या सो अपने मम्मी के देख लो निकाल के। ठीक है, तो जो नेल पेंट को निकालते हैं वो रिमूवर अगर आप अपने पाम पे रखते हो, हथेली पर रखते हो, तो क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। ठीक है, तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो वो पार्टिकल्स जो है आपके पाम की एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, मतलब वो हीट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे हमें वो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। सराउंडिंग इवेपोरेट कॉज द पाम टू फील कोल्ड। और हमारा एसीटोन रखने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने की वजह से हमें कैसा महसूस होता है, कूल महसूस होता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface। आपने देखा होगा ना सनी डे में, यानी कि गर्मी के टाइम में लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे, ग्राउंड पे, ये आसपास के एरिया में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जब पानी गर्मी नीचे हीट जमीन गर्म रहती है तो वेपर बन के जब ऊपर उड़ता है तो उसमें वहां पर क्या महसूस होता है, कूलिंग महसूस होती है। कैन यू कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन। हम और भी एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में आपको देख सकते हैं कि जब हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, जब किसी चीज़ को कूल करते हैं तो हमें क्या, सॉरी इवेपोरेशन होता है तो हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लॉथ्स को हम समर में क्यों पहनते हैं।
आपने देखा होगा सर्दियों में तो आप वुलन पहन लेते हो, लेकिन गर्मियों में कोशिश यही होती है कि कॉटन के कपड़े मिल जाएं। तो कॉटन के कपड़े पहनने पे हमें राहत महसूस होती है। क्यों? ड्यूरिंग समर we perspire more the because of the mechanism of our body which keep us cool। तो क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में हमारी बॉडी को ठंडा महसूस हो। वी नाउ दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ताकि इवेपोरेशन हो और हमारी बॉडी को क्या महसूस हो, ठंडा महसूस हो। द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गैन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस आर चेंज इनटू द वेपर। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो है आसपास के टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो उस टाइम क्या होता है, हीट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिससे क्या होता है, उसमें से वेपराइजेशन होती है। मतलब हमारी हीट एनर्जी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। और उस वेपर को एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ करता है। अब कॉटन क्लॉथ को क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन। मतलब कॉटन क्या है, एक बहुत अच्छा वाटर का एब्जॉर्बर होता है। इसी तरीके से जब हमारा पसीना आता है तो वो पसीने को क्या करता है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इवेपोरेट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर कि हमें क्यों गर्मियों में जो है कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं यहाँ पर कि why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। आपने कभी देखा हो, आप कोई भी ग्लास रखो, उसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दो। जब आइस क्यूब्स आपने डाल दिया तो क्या देखेंगे हम कि थोड़ी देर बाद देखना कि उस ग्लास के बाहर जो है पानी की छोटी छोटी जो है बूंदें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। हम एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर ले लेते हैं। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है उस टम्बलर के बाहर लटकी हुई हैं। The water vapor present in air on the coming in the contact with the cold glass of the water loss energy and get convert to liquid state which see as the water droplets। तो क्या होता है, उस ग्लास में जो होता है, ये अंदर बर्फ है, ठंडा है, ठीक है, तो बाहर की जो हवा है वो कैसी है, गर्म है। ठीक है, तो बाहर की जो हवा गर्म है, गर्म होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर की हीट होती है वो आई इस ग्लास के संपर्क में। इस ग्लास के संपर्क में आने से जो उसके अंदर जो ठंडा था, ठंडे की वजह से वो गर्म हवा उसके ऊपर जो आई ग्लास के पास, वो कैसी हो गई, कूल हो गई, ठंडी हो गई, जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट की तरह बाहर क्या हो जाती है, लटकने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। आपको चैप्टर अगर समझ में आए तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि डेजर्ट कूलर जो है वो हॉट एंड ड्राई डे में ज़्यादा ठंडक क्यों महसूस करता है। ठीक है, सारा इवेपोरेशन से रिलेटेड है। हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम ए कूल ड्यूरिंग समर। हम मटका जो होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर पानी रखते हैं तो उससे हमें ठंडा महसूस क्यों होता है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड वैन पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी एंड मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन ए कप। अगर हम एक कप में या प्लेट में रखते हैं तो कप की अपेक्षा प्लेट में चाय हमारी ठंडी क्यों हो जाती है। वट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। हम समर में किस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे क्या करोगे, फटाफट सॉल्व करोगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इवेपोरेशन टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा टॉपिक समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।